और इसी बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से बड़ा कूटनीतिक अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत पहले वो साइप्रस की यात्रा करके तुर्की को खुला संदेश देंगे और फिर कनाडा में G7 समिट में हिस्सा लेने के बाद क्रोएशिया पहुंचेंगे। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों के ऐतिहासिक दौरे का आज से आगाज हो रहा है, जिसका पहला पड़ाव साइप्रस गणराज्य होगा, जहां 2 दशकों बाद भारत का तिरंगा लहराएगा। साइप्रस एक ऐसा देश है जो आज भी तुर्की के कब्जे की पीड़ा झेल रहा है, एक ऐसा देश जहां आज भी तुर्की अपनी दादागिरी दिखाता है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक यात्रा के बाद साइप्रस से तुर्की तक भारत का संदेश गूंजता हुआ नजर आएगा। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस के निमंत्रण पर आज पीएम मोदी साइप्रस की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचेंगे, लेकिन यह महज औपचारिक यात्रा नहीं बल्कि राजनयिक संकेतों का प्रहार भी है, क्योंकि साइप्रस वही देश है जिसके उत्तरी हिस्से पर तुर्की ने जबरन कब्जा कर रखा है और तुर्की वही देश जो भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा था और उसने भारत पर हमले के लिए पाकिस्तान को ड्रोन तक मुहैया करवाए। इस दौरे में भारत साइप्रस के बीच रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में कई बड़े समझौते हो सकते हैं। ये सौदे न सिर्फ भारत के सामरिक प्रभाव को बढ़ाएंगे बल्कि तुर्की के लिए सीधा और स्पष्ट संदेश भी होंगे कि भारत अब मूक दर्शक नहीं, निर्णायक रणनीतिकार है। पीएम मोदी के साइप्रस दौरे को लेकर वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों में उत्साह देखने को मिला और वो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए उत्सुक नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे फर्स्ट विजिट है उनकी, तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये और अच्छा स्टेप है आगे के लिए। जब से हमें न्यूज़ मिली है दैट प्रधानमंत्री जी इज़ विजिटिंग द आइलैंड ऑफ साइप्रस, हम सब बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच प्राइम मिनिस्टर जी टू कम टू साइप्रस एंड पेइंग योर विजिट टू साइप्रस। साइप्रस के बाद प्रधानमंत्री मोदी कनाडा रवाना होंगे, जहां वो G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस मंच पर दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेता आर्थिक सुरक्षा और वैश्विक राजनीति की दिशा तय करते हैं। पीएम मोदी के दौरे का तीसरा और आखिरी पड़ाव क्रोएशिया होगा, जहां भारत और क्रोएशिया सांस्कृतिक, तकनीकी और व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाई देने की तैयारी में है। इन 3 देशों की यात्रा से भारत ने साफ कर दिया है कि अब उसका फोकस सिर्फ अपने पड़ोसियों पर नहीं बल्कि भूमध्य सागर से अटलांटिक तक फैल चुकी ग्लोबल स्टेट्समैनशिप है। और प्रधानमंत्री मोदी का साइप्रस दौरा एक सीधा संदेश है कि अब भारत सिर्फ देखता नहीं, जरूरत पड़ने पर जवाब भी देता है, फिर चाहे वो राजनीतिक मोर्चा हो या फिर रणनीतिक मंच पर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से बड़ा कूटनीतिक अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत पहले वो साइप्रस की यात्रा करके तुर्की को खुला संदेश देंगे और फिर कनाडा में G7 समिट में हिस्सा लेने के बाद क्रोएशिया पहुंचेंगे। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों के ऐतिहासिक दौरे का आज से आगाज हो रहा है, जिसका पहला पड़ाव साइप्रस गणराज्य होगा, जहां 2 दशकों बाद भारत का तिरंगा लहराएगा। साइप्रस एक ऐसा देश है जो आज भी तुर्की के कब्जे की पीड़ा झेल रहा है, एक ऐसा देश जहां आज भी तुर्की अपनी दादागिरी दिखाता है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक यात्रा के बाद साइप्रस से तुर्की तक भारत का संदेश गूंजता हुआ नजर आएगा। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस के निमंत्रण पर आज पीएम मोदी साइप्रस की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचेंगे, लेकिन यह महज
औपचारिक यात्रा नहीं बल्कि राजनयिक संकेतों का प्रहार भी है, क्योंकि साइप्रस वही देश है जिसके उत्तरी हिस्से पर तुर्की ने जबरन कब्जा कर रखा है और तुर्की वही देश जो भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा था और उसने भारत पर हमले के लिए पाकिस्तान को ड्रोन तक मुहैया करवाए। इस दौरे में भारत साइप्रस के बीच रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में कई बड़े समझौते हो सकते हैं। ये सौदे न सिर्फ भारत के सामरिक प्रभाव को बढ़ाएंगे बल्कि तुर्की के लिए सीधा और स्पष्ट संदेश भी होंगे कि भारत अब मूक दर्शक नहीं, निर्णायक रणनीतिकार है। पीएम मोदी के साइप्रस दौरे को लेकर वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों में उत्साह देखने को मिला और वो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए उत्सुक नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे फर्स्ट विजिट है उनकी, तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये और अच्छा स्टेप है आगे के लिए। जब से हमें न्यूज़ मिली है दैट प्रधानमंत्री जी इज़ विजिटिंग द आइलैंड ऑफ साइप्रस, हम सब बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच प्राइम मिनिस्टर जी टू कम टू साइप्रस एंड पेइंग योर विजिट टू साइप्रस। साइप्रस के बाद प्रधानमंत्री मोदी कनाडा रवाना होंगे, जहां वो G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस मंच पर दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेता आर्थिक सुरक्षा और वैश्विक राजनीति की दिशा तय करते हैं। पीएम मोदी के दौरे का तीसरा और आखिरी पड़ाव क्रोएशिया होगा, जहां भारत और क्रोएशिया सांस्कृतिक, तकनीकी और व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाई देने की तैयारी में है। इन तीन देशों की यात्रा से भारत ने साफ कर दिया है कि अब उसका फोकस सिर्फ अपने पड़ोसियों पर नहीं बल्कि भूमध्य सागर से अटलांटिक तक फैल चुकी ग्लोबल स्टेट्समैनशिप है। और प्रधानमंत्री मोदी का साइप्रस दौरा एक सीधा संदेश है कि अब भारत सिर्फ देखता नहीं, जरूरत पड़ने पर जवाब भी देता है, फिर चाहे वो राजनीतिक मोर्चा हो या फिर रणनीतिक मंच पर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से बड़ा कूटनीतिक अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत पहले वो साइप्रस की यात्रा करके तुर्की को खुला संदेश देंगे और फिर कनाडा में G7 समिट में हिस्सा लेने के बाद क्रोएशिया पहुंचेंगे। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों के ऐतिहासिक दौरे का आज से आगाज हो रहा है, जिसका पहला पड़ाव साइप्रस गणराज्य होगा, जहां 2 दशकों बाद भारत का तिरंगा लहराएगा। साइप्रस एक ऐसा देश है जो आज भी तुर्की के कब्जे की पीड़ा झेल रहा है, एक ऐसा देश जहां आज भी तुर्की अपनी दादागिरी दिखाता है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक यात्रा के बाद साइप्रस से तुर्की तक भारत का संदेश गूंजता हुआ नजर आएगा। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस के निमंत्रण पर आज पीएम मोदी साइप्रस की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचेंगे, लेकिन यह महज औपचारिक यात्रा नहीं बल्कि राजनयिक संकेतों का प्रहार भी है, क्योंकि साइप्रस वही देश है जिसके उत्तरी हिस्से पर तुर्की ने जबरन कब्जा कर रखा है और तुर्की वही देश जो भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा था और उसने भारत पर हमले के लिए पाकिस्तान को ड्रोन तक मुहैया करवाए। इस दौरे में भारत साइप्रस के बीच रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में कई बड़े समझौते हो सकते हैं। ये सौदे न सिर्फ भारत के सामरिक प्रभाव को बढ़ाएंगे बल्कि तुर्की के लिए सीधा और स्पष्ट संदेश भी होंगे कि भारत अब मूक दर्शक नहीं, निर्णायक रणनीतिकार है। पीएम मोदी के साइप्रस दौरे को लेकर वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों में उत्साह देखने को मिला और वो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए उत्सुक नजर आए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे फर्स्ट विजिट है उनकी, तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये और अच्छा स्टेप है आगे के लिए। जब से हमें न्यूज़ मिली है दैट प्रधानमंत्री जी इज़ विजिटिंग द आइलैंड ऑफ साइप्रस, हम सब बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच प्राइम मिनिस्टर जी टू कम टू साइप्रस एंड पेइंग योर विजिट टू साइप्रस। साइप्रस के बाद प्रधानमंत्री मोदी कनाडा रवाना होंगे, जहां वो G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस मंच पर दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेता आर्थिक सुरक्षा और वैश्विक राजनीति की दिशा तय करते हैं। पीएम मोदी के दौरे का तीसरा और आखिरी पड़ाव क्रोएशिया होगा, जहां भारत और क्रोएशिया सांस्कृतिक, तकनीकी और व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाई देने की तैयारी में है। इन तीन देशों की यात्रा से भारत ने साफ कर दिया है कि अब उसका फोकस सिर्फ अपने पड़ोसियों पर नहीं, बल्कि भूमध्य सागर से अटलांटिक तक फैल चुकी ग्लोबल स्टेट्समैनशिप है। और प्रधानमंत्री मोदी का साइप्रस दौरा एक सीधा संदेश है कि अब भारत सिर्फ देखता नहीं, जरूरत पड़ने पर जवाब भी देता है, फिर चाहे वो राजनीतिक मोर्चा हो या फिर रणनीतिक मंच पर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।